तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का सेकंड लॉर्ड अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो इसका क्या इफेक्ट होगा और आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सेकंड लॉर्ड जब भी 12वें घर में जाता है तो यहाँ पर आपको इनकम भी होती है और आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि जातक के पास जमा पूंजी बचती नहीं, उसके पास पैसा जमा हो ही नहीं पाता, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करता है पैसा जमा करने के लिए। इसके अलावा उसकी अपनी फैमिली के लिए उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभी फैमिली की हेल्थ के लिए या कोई और काम के लिए उसको खर्चे करने पड़ते हैं। ये प्लेसमेंट ये भी दिखाती है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं और विदेश में जाके कहीं रहें और वहां से आप पैसा कमाएं। तो यहाँ से एक फॉरेन का सोर्स भी बनता है, फॉरेन इनकम सोर्स आपके पास हो सकता है ऐसी कंडीशन में। पर ज़्यादातर कुंडलियों में ये जो प्लेसमेंट है वो यही दिखाती है कि इन लोगों के पास पैसा ठहरता नहीं, इनके पास पैसा बचता नहीं, खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता जाता है। अब यहाँ जब भी सेकंड लॉर्ड आपका 12वें घर में बैठेगा तो यहाँ अगर कोई भी मेलेफिक इफेक्ट पड़ गया तो जातक बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट तरीके से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाएगा। वो 2 नंबर का पैसा उसके पास हो सकता है, उसके पास कुछ हाइड किया हुआ पैसा हो सकता है, इवन वो अपनी सैलरी को भी काफ़ी ज़्यादा हाइड करने की कोशिश करेगा और वो अपनी जो इनकम है उसको कभी भी लोगों को सही तरीके से बताएगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा छुपा के रखेगा। और उसके सोर्स ऑफ इनकम है वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, उसके कुछ चोरी किए गए धन के द्वारा सोर्स ऑफ इनकम या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी इलीगल काम करके उसने पैसा कमाया हो, तो ये हो सकता है। इसके अलावा उसने कहीं डकैती की हो, पैसा लूटा हो, किसी से छीना हो या कोई बहुत बड़ी उसने चोरी करी हो, इस प्रकार का भी पैसा ये हो सकता है। तो जातक यहाँ पे कई बार है वो ज़्यादातर ऐसे केस में फंस जाता है जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे का बाद में भी लॉस होता है। तो यहाँ जातकों के ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको यहाँ पे कोई भी अगर क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से वो ऐसे कामों के द्वारा फिर वो पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं और उसके ऊपर केस मुकदमे चलेंगे। तो ये ऐसी प्लेसमेंट है जो पैसा कमाने के लिए कोई आप ऐसा तरीका अगर ढूंढ रहे हैं, बहुत शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं, इलीगल तरीका ढूंढ रहे हैं या ऐसा आप कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि या बहुत ज़्यादा ये कुंडली को देखने से पता लग सकता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वो लीगल एक्शन किसी के द्वारा भी लिया जा सकता है। तो जब भी ऐसी प्लेसमेंट बनती है आपको हमेशा सावधान रहना है। ज़्यादातर केस में ऐसे आपका पैसा बचेगा भी नहीं, अगर आप कमा भी लेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, किसी ना किसी केस मुकदमे में चला जाएगा। अब यहाँ जो प्लैनेट बैठेगा वो छठे घर को देखेगा, तो छठे घर को देखने की वजह से आपके ऊपर केस मुकदमे चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके ऊपर कोई और विवाद होने की वजह से पैसा खर्च होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से खर्चे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सेकंड लॉर्ड जब 12वें घर में जाएगा तो जातक किसी भी प्रकार से कोई ऐसा किसी का ट्रीटमेंट करके, कोई स्पिरिचुअल वर्क के द्वारा, कोई चैरिटी के वर्क द्वारा ऐसे ऐसे जो काम है उनसे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। अब सेकंड लॉर्ड जब 12वें घर में जाएगा तो जातक किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम कर रहा हो जहां वो एक फिक्स रूटीन फॉलो कर रहा हो, वो एक नियम फॉलो कर रहा हो पर्टिकुलर, और वहां पे वो रेगुलरली अपना काम कर रहा हो, डेली डेली अपना एक फिक्स काम कर रहा हो और उसको इनकम भी कई कई बार फिक्स होती है। तो यहाँ जब भी सेकंड लॉर्ड 12वें घर में बैठेगा, ज़्यादातर केस में ऐसे लोगों के पास पैसा बचता नहीं, उनको पैसा कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ता है, उनको काफ़ी पैसा गंवाना भी पड़ता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हद तक ये चांसेस हैं कि आप शायद अपनी फैमिली को भी अपनी इनकम नहीं बताएंगे या फिर आप थोड़ी बहुत इनकम बताएंगे अपनी और होगी बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से जातक पैसे के द्वारा, धन के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है जब भी ऐसी प्लेसमेंट बनती है। तो हालांकि विदेश से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, विदेशी भूमि से आपके पास कोई भी ऐसा धन आ रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ जो डिजायर हैं वो ज़्यादा कुछ हद तक आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये देखा गया है कि सेकंड लॉर्ड का 12वें घर में जाना ये काफ़ी बार लोगों को परेशान करता है धन को लेके। तो इन लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा सोर्स होता ही है जिससे ये पैसा कमाते हैं हर बार, लेकिन या तो इस सोर्स का जो भी इनके पास होता है इनका ये अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते या फिर वो उतना धन नहीं कमा पाते, इनके आमदनी कम और खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
अब यहाँ जब भी आपका सेकंड लॉर्ड 12वें घर में बैठेगा तो 12वें घर में बैठने से आपको 12वें घर के कार्यों से इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको कोई ऐसे ही प्रकार के कार्यों से हो सकती है, आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, या आप 12वें घर से संबंधित कोई काम कर रहे हो, जैसे कि कोई आर्टिस्ट लोग वो अपने स्टूडियो में काम करके पैसा कमाते हैं, तो वो भी एक ऐसी प्लेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जब भी सेकंड लॉर्ड 12वें में बैठा हो तो आपको कमाने की बजाय अपना पैसा सुरक्षित रखने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी रहे हैं तो या तो आप उसको अचानक कभी कभी खो भी देंगे, या फिर अचानक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आप खर्चे करते रहेंगे। तो जीवन भर ऐसे मामलों में काफ़ी बार स्ट्रगल देखा गया है, लोगों के पास पैसा बचता नहीं है, वो उसको हाइड करते हैं ज़्यादातर, और वो उसको कम बताते, लोगों को पूरी तरह से बताते नहीं हैं, या फिर कुछ स्पेकुलेटिव इनकम भी आप लोगों की हो सकती है। तो कुछ इसी प्रकार के परिणाम मिलते हैं जब भी सेकंड लॉर्ड 12वें घर में बैठा हुआ हो।